सो लेट्स स्टार्ट विथ मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स क्या कहता है ये हम समझने की कोशिश करते हैं। मार्केटिंग नाम का 11वां चैप्टर है, उस चैप्टर में एक कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग मिक्स। मार्केटिंग मिक्स का कहना यह है कि मार्केट के अंदर बहुत सारी एक्टिविटी इन्वॉल्व होती है। मार्केटिंग जो है वो एक ब्रॉडर कॉन्सेप्ट है और उस ब्रॉडर कॉन्सेप्ट के अंदर बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। तो उनमें से एक है जैसे मार्केट ऑफरिंग। मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है? तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब यह है कि कस्टमर के अंदर नीड क्रिएट करना। टारगेट मार्केट चूज करो पहले, उसके बाद कस्टमर में नीड क्रिएट करो और नीड क्रिएट करके उस नीड को सेटिस्फाई करने की कोशिश करो। जब वो नीड सेटिस्फाई हो जाए तो जो आपने सेटिस्फेक्शन के लिए काम किया है उसी में क्या होगा, आपकी प्रॉफिट अर्निंग होगी। फॉर एग्जाम्पल, एक एड आता है, बंदा डीओ लगाता है, 4-5 लड़कियां उसके पास आ जाती हैं, तुमको ये लगता है कि नहीं बाबा डीओ लगाने से ही सेटिंग होगी, मतलब महिलाओं की कोई इज्जत ही नहीं इस देश में। मतलब लोगों को, सेंसर बोर्ड को ये सोचना चाहिए कि महिलाओं, वुमेन एम्पावरमेंट का कुछ नहीं है, कि महिलाएं इतनी वो है हमारे देश की हैं कि वो डीओ लगाने से अट्रैक्ट हो जाएंगी। किसी कैसे एड बनाते हैं सोचो, और तुम लोग समझते भी नहीं। अच्छा, फिर एक एड आता है 7 दिन में गोरे हो जाओ, तो साला तू साउथ अफ्रीका में ट्राई कर, साउथ इंडिया में ट्राई कर, रजनीकांत को गोरा कर दे इतने दिनों में है। अमूल की चड्डी पहनो तो तुम फर्स्ट विनिंग आओगे, अमूल नाम नाचो 3-4 बार नाचो, तो चड्डी पहन के दौड़ता है तो फर्स्ट आ जाता है। मतलब किस तरीके का लेवल है एडवर्टाइजमेंट बनाने का। यानी तुम ये सोचो कि जो बंदा प्रोडक्ट बना रहा है और जो उसकी एडवर्टाइजमेंट बना रहा है वो कितना जानता है कि पब्लिक का लेवल कैसा है। भाई उसको कॉन्फिडेंस है ना, तब ना उसने हिम्मत की एड बनाने की कि पब्लिक यही देखना चाहती है। मतलब पब्लिक के दिमाग में क्या चल रहा है तुम ये सोच लो, कितना भूसा भरा हुआ ऊपरी माले में है। ये कोई से एड चल रही थी चड्डी बनाने की थी। हाँ, तो उसमें बोलता ये ब्रांड पंडाले का भी नहीं। हाँ, 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 रूपा फ्रंट लाइन है क्या? बिग बॉस है शायद, बिग बॉस डॉलर बॉस ऐसा करके है, अक्षय कुमार का एड है ना। हाँ, अक्षय कुमार की है। हाँ, तो मार्केट ऑफरिंग का मतलब है नीड क्रिएट करना। उस एडवर्टाइजमेंट के या उस एक्टिविटी को देख के तुमको जब यूं लगे कि नहीं यार ये प्रोडक्ट तो अपने को होना चाहिए। जैसे मोबाइल का एड आया, अच्छा बोले सर आपने ये इतने गंदे गंदे एड क्यों दिए? गंदे एड देने से तुमको समझ में आता है, जब भी तो गंदे एड बना रहा है क्यों। तो अपने को यूं लगता है ना 7 दिन में वाकई गोरे हो जाएंगे क्या। फेयर एंड लवली का, अच्छा फेयर एंड लवली एक क्रीम है साली, उस क्रीम को भी क्या बोले, मेंस के लिए अलग वुमेन्स के लिए अलग है ना। ये मतलब क्या है ये, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं मार्केट ऑफरिंग का मतलब क्या है, कि कंज्यूमर में नीड क्रिएट करना और उस नीड को सेटिस्फाई करने के लिए जो एक्टिविटी की जाती है मार्केट ऑफरिंग है। देयर आर वेरियस फैक्टर्स विच अफेक्ट मार्केटिंग डिसीजन, दे कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी। 2 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अब हम ये देखते हैं कि वो 2 कैटेगरी क्या है, ठीक है। पहली है कंट्रोलेबल एरर और दूसरी है नॉन कंट्रोलेबल या फिर इन्वायरमेंटल एरर। बिजनेस स्टडीज का ये तुम्हारा चैप्टर नंबर 3 बिजनेस इन्वायरमेंट में तुमने पढ़ा होगा कि कुछ इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज ऐसी होती हैं जो कंट्रोल की जा सकती हैं और कुछ नॉन कंट्रोलेबल होती हैं, जो एक्सटर्नल फोर्सेस हैं लाइक गवर्नमेंट, लीगल, पॉलिटिकल, सोशल, ये नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल्स होते हैं। तो कंट्रोलेबल वेरिएबल्स वो वेरिएबल्स होते हैं जो बिजनेस के कंट्रोल में होते हैं, बिजनेस के डिसीजन मेकिंग के लिए हिसाब से होते हैं। जैसे उसकी पैकेजिंग, ब्रांड नेम, सेलिंग प्राइस, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, टूल्स या प्रमोशन, ये जो चीजें होती हैं वो। उसके बाद नॉन कंट्रोलेबल मतलब इट रिफर्स टू दोज विच कैन नॉट बी कंट्रोल्ड, जो कंट्रोलेबल सिचुएशन में नहीं है ना। जो बता ही दिया मैंने, पॉलिटिकल, सोशल, लीगल। अब बिजनेस को सक्सेसफुल बनाना है तो आपको क्या ध्यान रखना पड़ेगा, दोनों पर काम करना पड़ेगा। कंट्रोलेबल इन्वायरमेंट और नॉन कंट्रोलेबल वेरिएबल, दोनों वेरिएबल पर आपको काम करना पड़ेगा, ठीक है। मार्केटिंग मिक्स का क्या मतलब है, तो मार्केटिंग मिक्स रिफर्स टू सेट ऑफ मार्केटिंग टूल्स दैट ए फर्म यूजेस
टू परस्यू इट्स मार्केटिंग ऑब्जेक्टिव इन अ टारगेट मार्केट। टारगेट मार्केट यानी वो मार्केट जहां पर वो कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचना चाहती है या अपना प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन करना चाहती है, अवेलेबल कराना चाहती है, वो मार्केट टारगेट मार्केट होता है। और मार्केटिंग टूल्स के लिए जितने भी चीजें यूज करती है वो सब क्या है, मार्केटिंग मिक्स है। एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स में 4 चीजें आती हैं जिसको बोला जाता है 4 P's। 4 P's। 4 P's का मतलब क्या है, नीचे लगा लो। तो 4 P's मतलब पहला P है प्रोडक्ट, दूसरा प्राइस, तीसरा प्लेस और चौथा प्रमोशन। ठीक है। सबसे पहले प्रोडक्ट की बात, सबसे पहले एलिमेंट की बात करते हैं हम, और उस एलिमेंट का नाम है प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट में क्या है, प्रोडक्ट मींस गुड्स आर सर्विसेज आर एनीथिंग ऑफ वैल्यू विच इज ऑफर टू द मार्केट फॉर सेल। बाजार में जो आइटम बेचने के लिए अवेलेबल है वो क्या है, प्रोडक्ट है। फॉर एग्जाम्पल LG ऑफर्स लार्ज नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स लाइक टेलीविजन, रेफ्रिजरेटर, मोबाइल एटसेट्रा। ये चीजें बाजार में बेचने के लिए अवेलेबल है, तो ये क्या है, प्रोडक्ट है। ठीक है। उसके बाद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट रिलेट्स नॉट ओनली टू फिजिकल प्रोडक्ट बट आल्सो बी बेनिफिट्स ऑफर्ड बाय द प्रोडक्ट फ्रॉम कस्टमर्स व्यू पॉइंट। यानी प्रोडक्ट का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि जो फिजिकल प्रोडक्ट है वो, प्रोडक्ट का मतलब ऐसा भी हो सकता है जो पब्लिक के पॉइंट ऑफ व्यू से पब्लिक के लिए बेनिफिशियल हो। एग्जांपल के तौर पे टूथपेस्ट, टूथपेस्ट भी क्या है, एक प्रोडक्ट है ना, जो काय के काम आता है, दांत चमकाने के काम आता है। उसके बाद स्ट्रेंथनिंग गम्स, आपके जो मसूड़े हैं उनको मजबूत करने का काम करता है। ठीक है। वीको वज्रदंती, देखो कोई सा भी हो सकता है। द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट आल्सो इंक्लूड द एक्सटेंडेड प्रोडक्ट और व्हाट इज ऑफर्ड टू द कस्टमर वाई बाय वे ऑफ आफ्टर सेल्स सर्विस, हैंडलिंग, कंप्लेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ स्पेयर पार्ट्स एटसेट्रा। इन चीजों पर भी आपको प्रोडक्ट पर ध्यान देना पड़ेगा कि आज तो मैंने अपना प्रोडक्ट बेच दिया, लेकिन बेचने के बाद यदि बंदे को जरूरत लगी, यानी आफ्टर सेल्स सर्विस जिसको कस्टमर सपोर्ट बोला जाता है, या फिर कई बार आप जब कोई फोन खरीदते हो तो उसका आप ये देखते हो कि क्या इस कंपनी का सर्विस सेंटर इंडिया में अवेलेबल है। इंडिया में अवेलेबल है तो भी ठीक है, पर जिस शहर में हो, जिस लोकल शहर में रहते हो, जैसे आप इंदौर के हो तो इंदौर में क्या इसका कस्टमर केयर है या नहीं है। कई बार दुकानदार क्या बोलता है, अरे तुमने क्या मोबाइल ले लिया यार, इसके स्पेयर पार्ट ही नहीं मिल रहे। तो आप उन चीजों को इग्नोर करने की कोशिश करते हो जो आफ्टर सेल्स सर्विस अवेलेबल ना कराती हो, है। अच्छा, प्रोडक्ट ड्यूरेबल नॉन ड्यूरेबल दोनों हो सकता है ना। Important product decision include deciding about the feature, quality, packaging, labeling and branding of the product. Important decision एक प्रोडक्ट के लिए क्या है, इसकी पैकिंग कैसे होगी, इसके फीचर क्या होंगे, इसकी क्वालिटी क्या होगी, इस पर लेबलिंग कैसे करेंगे, इसको ब्रांड नेम कैसे देंगे, इन पर फोकस करना प्रोडक्ट के एक इंपॉर्टेंट टास्क होता है। और वो किसका हिस्सा है, प्रोडक्ट मिक्स का। दूसरा जो कंपोनेंट था वो क्या था, पहला है प्रोडक्ट, दूसरा क्या है, प्राइस। अब प्राइस का क्या है, प्राइस मतलब अमाउंट ऑफ मनी जो आपने प्रोडक्ट को खरीदने के लिए पे किया है, कि आपको प्रोडक्ट ऑब्टेन कर लो, आप उसको खरीद लो, इसके बदले में जो आपने जो पेमेंट दिया है वो क्या है, प्राइस है उसका। तो इट इज वेरी क्रूशियल एलिमेंट। क्यों क्रूशियल, क्यों है, क्योंकि जो पर्सन होता है, व्यक्ति है, वो क्या होता है, हाईली प्राइस सेंसिटिव होता है। एक एक दो दो रुपए के डिफरेंस में वो ब्रांड पे कई बार ध्यान नहीं देता है, 2 रुपए सस्ता है तो ये ले लो, है ना। उसको फिर कई बार क्या होता है, कंज्यूमर क्या करता है, प्रोडक्ट की क्वालिटी से कोई लेना देना नहीं, सस्ता मिल रहा है ना, बस ले लो। इट इज वेरी क्रूशियल एलिमेंट ऑफ मार्केटिंग मिक्स एज कस्टमर आर हाईली प्राइस सेंसिटिव एंड लेवल ऑफ प्राइस अफेक्ट्स द लेवल ऑफ डिमांड। यदि प्राइसेस ज्यादा है तो ज्यादा प्रोडक्ट नहीं बिकता, है ना। हर कोई आईफोन नहीं खरीदता या हर कोई LG के फोन नहीं खरीदता,
कि हर कोई सैमसंग के नहीं खरीदता महंगे वाले, है ना। अच्छा, ब्लूबेरी तो कोई खरीदता ही नहीं, ब्लैकबेरी है, ब्लैकबेरी तो प्रोडक्ट ही कोई नहीं लेता है। सोनी के भी फोन कहाँ ज्यादा देखने को मिलते हैं, प्राइस है ना। Marketeers have not only to decide about the objective of price setting, but to analyze the factors determining price and fix a price for firm's product. जो बंदा प्राइस डिसाइड करता है उसको ये सोचना चाहिए कि ये प्रोडक्ट बिकेगा या नहीं ज्यादा प्राइस पे। कई बार ऐसा होता है कम प्राइस वाले प्रोडक्ट को भी लोग बाग प्रिफर नहीं करते, बोलते हैं अरे यार ये सस्ता है मतलब खराब होगा, चाइना आइटम। तो दोनों चीजें ध्यान में रखना है, प्राइस सेंसिटिव होता है बंदा, है ना। Decision have to be taken in respect of discount to customer, trade discount, credit term, कितने दिन की उधारी में दोगे, कितना डिस्काउंट दोगे, कैश प्राइस क्या होगा, क्रेडिट प्राइस क्या होगा, EMI क्या बनेगी, इन सारी चीजों को ध्यान में रख करके प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करने का है। उसके बाद प्लेस, प्लेस यानी जगह। प्लेस का मतलब है फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन से, एक्टिविटी जो गुड्स को एक जगह से दूसरी जगह या टारगेट मार्केट में अवेलेबल कराने का काम करता है, वो है प्लेस या फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। इट इन्वॉल्व्स डिसीजंस रिगार्डिंग सिलेक्शन ऑफ इंटरमीडियरीज एंड प्रोवाइडिंग सपोर्ट टू देम बाय वे ऑफ डिस्काउंट्स, प्रमोशनल, कंपेनियन एटसेट्रा। कई बार एडवर्टाइजमेंट आता तो तुम देखते हो, है ना, बिग बिलियन डेज सेल, फ्लिपकार्ट लगाता है, अम्मा जान भी लगा देता है कई बार सेल, है ना, बड़ा धमाका, दिवाली ऑफर, ऐसे करके। तो ये सारी चीजें, अच्छा, प्लेस के साथ में तुम्हें उसका वेयर हाउसिंग और स्टोरेज पर भी ध्यान देना पड़ेगा। चौथा है प्रमोशन। तो प्रमोशन क्या कहता है, प्रमोशन का मतलब है कि प्रमोशन रिफर्स टू ऑल सच एक्टिविटीज that communicate availability, features, merits, etc. यानी जो वो एक्टिविटी जो कम्युनिकेशन का काम करती है, जैसे फीचर्स हो गया, अवेलेबिलिटी की बात करती है, जैसे आता है कि OnePlus 9 Pro will be available from 12th of April, प्री बुकिंग स्टार्टेड, प्री बुकिंग ऑफर 4000 का कैश डिस्काउंट, SBI कार्ड से लेने पर, ICICI बैंक से लोगे तो 5% का डिस्काउंट। ये प्रमोशनल स्टेटमेंट है कि वो कब आएगा। अच्छा, इसका जो स्नैपड्रैगन 888 पर काम करेगा, इसका कैमरा 48 का होगा, हैश बेल्ट भगवान जाने कौन से फीचर पे काम करेगा, है ना, सोनी के कैमरे लगाए, ये जो फीचर्स बताए जाते हैं, कैमरे क्वालिटी, बैटरी क्वालिटी बताई गई, कब अवेलेबल होगा, इसका प्राइस क्या होगा, कितना डिस्काउंट मिलेगा, ये सारी चीजें प्रमोशनल एक्टिविटीज होती हैं। ठीक है, चलें आगे। कई बार न्यूज़पेपर में भी दिया जाता है, टीवी में भी दिया जाता है, आजकल तो कोई सा भी एप्लीकेशन खोल लो सब में एड ही एड चलते हैं, है ना, अपनी एप्लीकेशन में कोई एड नहीं आता। चलो आगे देखते हैं। प्रोडक्ट, अब हम बात करेंगे किसकी, प्रोडक्ट की, यानी 4 पीस एलिमेंट, क्या, मार्केटिंग मिक्स के 4 एलिमेंट, प्ले, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन। थोड़ा थोड़ा अभी इनके बारे में हमने डिस्कस किया, अब डिटेल में जानकारी पढ़ना शुरू करते हैं हम। शुरुआत किससे करेंगे, प्रोडक्ट से। प्रोडक्ट क्या है अब ये हम समझने का कोशिश करते हैं। तो प्रोडक्ट का क्या मतलब है, प्रोडक्ट मतलब कोई भी ऐसी चीज जो मार्केट में ऑफर की गई है और वो ऑफर आपके वांट को या नीड को क्या करता है, सेटिस्फाई करता है। यदि आपकी वांट को और नीड को यदि सेटिस्फाई करता है तो वो क्या कहलाएगा, प्रोडक्ट। ठीक है, द डिसीजन टू बाय ए कार इज अफेक्टेड नॉट ओनली बाय इट्स फिजिकल क्वालिटीज बट आल्सो बाय सर्टेन इंटेंजिबल फैक्टर्स लाइक ब्रांड नेम ऑफ द कार, गारंटी ऑफर्ड, स्टेटस सिंबल, इमेज ऑफ कार कंपनी एंड मैनी अदर सच एट्रीब्यूट्स। बहुत एक प्रोडक्ट जब आप लेने जाते हो तो प्रोडक्ट सिर्फ वो प्रोडक्ट का प्राइस ही नहीं बल्कि और भी बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो कंज्यूमर को डाइवर्ट करने का काम करती हैं, जैसे सिंबल, स्टेटस सिंबल। जैसे मैं यदि नैनो कार खरीद लूं तो तुम लोग मेरे को क्या बोलोगे, अरे यार सर क्या कचरा कर दिया है तुमने, नैनो ले ली। कोई बात होती क्या,
जिधर से चढ़ोगे उधर ही पलट जाएगी ये। अल्टो पल्टो ये कोई कार होती है क्या सर? तो स्टेटस सिंबल देखकर भी एक फैक्टर इफेक्ट करता है किसको? प्रोडक्ट को। ठीक, आगे बढ़े। दस प्रोडक्ट इज ए मिक्सचर ऑफ टेंजिबल एंड इनटेंजिबल फीचर, यानी प्रोडक्ट में टेंजिबल इनटेंजिबल दोनों फीचर्स होते हैं जो कस्टमर की नीड को सेटिस्फाई करते हैं। ठीक है। ए प्रोडक्ट में प्रोवाइड 3 टाइप्स ऑफ बेनिफिट टू कस्टमर, 3 तरह का बेनिफिट पहुंचा सकता है। कैसा? फंक्शनल बेनिफिट, साइकोलॉजिकल बेनिफिट और सोशल बेनिफिट। 3 तरह का बेनिफिट पहुंचाता है। कैसा? फंक्शनल, कार्य के आधार पर, साइकोलॉजी, मानसिक, मेंटल, और चौथा है सोशल बेनिफिट। अच्छा, फंक्शनल बेनिफिट यानी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन, साइकोलॉजिकल यानी आपका प्रेस्टीज, स्टीम, आपका वैल्यू क्या होगा। जैसे यदि मैं कोई ऐसा फॉर्च्यूनर टाइप कार खरीदूं तो मजा आएगा, है ना, लेकिन यदि मैं अल्टो पल्टो ले लूंगा तो बेइज्जती टाइप महसूस होगी, क्या सर टुचुक बाड़ा करते हैं, है ना। उसके बाद सोशल बेनिफिट में क्या, यदि आप ऐसा हाई लेवल का प्रोडक्ट लेते हो तो आपको सोशल स्टेटस मिलता है। ऑल दीज एस्पेक्ट शुड बी कंसिडर्ड व्हाइल प्लानिंग ए प्रोडक्ट। जब आदमी एक प्रोडक्ट खरीदता है तो वो सोचता है कि यार मैंने यदि माइक्रोमैक्स का फोन ले लिया तो बाई गॉड दुर्गति मच जाएगी, लोग तो मेरा मजाक उड़ाएंगे कि यार तुम टैब लिया तो साला लेनोवो का लिया, आईपैड लेते तुम, हैं? अरे आईपैड लेने पता नहीं क्या क्या हो जाता है ना, किडनी बेचनी पड़ती है, क्यों? किडनी बेच के। चलो, तो अब कुछ प्रोडक्ट मिक्स, जैसे मार्केटिंग मिक्स है वैसे ही उसका जो पहला एलिमेंट है प्रोडक्ट, उस प्रोडक्ट में भी बहुत सारी चीजें होती हैं जिनको कंसीडर किया जाता है, तो उनमें से कहलाता है प्रोडक्ट मिक्स। और पहला प्रोडक्ट मिक्स है ब्रांड, यानी ब्रांडिंग। अब ब्रांडिंग क्या है वो हम समझने की कोशिश करते हैं। तो ब्रांडिंग इज वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट कंपोनेंट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स। प्रोडक्ट मिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है क्या? ब्रांडिंग। फर्म्स हैव टू डिसाइड वेदर टू सेल द प्रोडक्ट इन इट्स जेनेरिक नेम। क्या तुम उस प्रोडक्ट को जेनेरिक नेम में बेचना चाहते हो या फिर उसको ब्रांड नेम के अंदर बेचना चाहते हो? जैसे तुम सिंपल सा यूं कहो कि मैं तो पंखे बेचता हूं, या मैं पेन बेचता हूं, या फिर तुम यूं कह सकते हो कि मैं, पेन तो आज मेरे पास है ही नहीं, पंखे बेचता हूं तो मैं ओरिएंट का बेचता हूं, क्रम्पटन का बेचता हूं, है, और काय का, बजाज, है ना। तो ये ब्रांड नेम है ना। सिंपल पंखा बोलोगे या सिंपल पेन बोलोगे तो क्या होगा? खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बोले यार मैं तो मोबाइल लेके आ गया, तो लोग तुरंत पूछते कौन सा लाया? बोले आईफोन लाया। तो बोले आईफोन मतलब मेरा फोन तो ठीक है, तेरा फोन वो तो ठीक है, पर ब्रांड क्या है ना। फिर तुम बोलते हो कटा हुआ सेब, तो आदमी समझता नहीं यार ये एप्पल की बात कर रहा है। तो ये चीजें भी आपको इफेक्ट करती हैं। उसके बाद जेनेरिक नेम की जगह आपको ब्रांड नेम क्या होता है? सुटेबल होता है। जेनेरिक नेम का मतलब है कि पूरे क्लास ऑफ प्रोडक्ट को रिप्रेजेंट करता है। फॉर एग्जाम्पल, बुक इज अ बंच ऑफ पेपर which is in a bound form on which some useful information about a subject is printed. बुक जो होता है उसमें बहुत सारे पेजेस लगे रहते हैं, पेजेस का बंच है जिसमें बहुत सारी चीजें, ज्ञान की बातें भरी हुई हैं। thus all products having these characters would be called by the generic name, that is book. अब बुक का मतलब बहुत सारी बुक, लेकिन तुमने बोला रामायण, ब्रांड हो गया, स्पेसिफिक हो गया, ब्रांड हो गया, कैटेगरी। इफ प्रोडक्ट्स वर सोल्ड बाय जेनेरिक नेम इट वुड बी वेरी डिफिकल्ट फॉर द मार्केटियर टू डिस्टिंग्विश देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दैट ऑफ देयर कॉम्पिटिटर। यदि बोले यार क्या लेने, बोले पंखा लेने आया हूं, तो कोई सा भी उठा के दे देगा वो। पर यदि तुम जाकर के बोलो मेरे को तो क्रॉम्पटन का ही चाहिए भाई,
जैसे तुम ये एलईडी लेने जाते हो ट्यूबलाइट, तो ट्यूबलाइट में बोलते हो क्या, फिलिप्स दे दो, एवर रेडी दे दो, क्रॉम्पटन दे दो, सिस्का दे दो, इस तरीके से बात करते हो ना। 9 वाट का बल्ब दे दो, 10 वाट का, तो ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं आप, ठीक है। तभी उसका क्या होता है, क्वालिटी और फीचर का डिस्टिंग्विशमेंट होता है, नहीं तो डिस्टिंग्विशमेंट नहीं हो पाता है। तो ब्रांडिंग इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए नेम, साइन और सिंबल टू अ प्रोडक्ट which help in identifying and distinguishing it from the other product या competitors product से डिस्टिंग्विश करने के लिए जो नाम, जो सिंबल, जो साइन यूज होता है आइडेंटिटी के लिए, वो क्या कहलाता है, ब्रांड नेम, ब्रांडिंग, ठीक है। क्लियर है क्या गाइस? इंपॉर्टेंट टर्म रिलेटेड टू ब्रांडिंग, पहला है ब्रांड। तो ब्रांड इज ए नेम, साइन, ये अपन ने बात कर ली, डिजाइन, लोगो, कुछ भी कह सकते हो जो प्रोडक्ट की आइडेंटिटी बताता है। जैसे ब्रांड नेम के अच्छा, ब्रांड नेम में क्या होता है, जो नाम है जो हम लेते हैं, जैसे नाइकी, मैगी, एशियन पेंट, है ना, ये नेम हो गया। फिर होता है ब्रांड मार्क, मार्क मतलब उसका साइन या लोगो। साइन या लोगो में क्या है, जैसे मर्सिडीज में वो तीन ऐसे तीन वो निकलता है ना, 4 चूड़ियां बनी रहती हैं, तो ऑडी है ना, आधा कटा हुआ सेव, ये क्या है, ब्रांड मार्क है ना। वो राइट का निशान, वो ऐसा वो वाला प्यूमा, है ना। तो ये जो साइन होते हैं ये ब्रांड मार्क कहलाता है, ठीक है। ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड मार्क हो गया। अब आया ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब होता है पार्ट ऑफ ए ब्रांड आर पार्ट ऑफ अ ब्रांड दैट गिव्स लीगल प्रोटेक्शन इज कॉल्ड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क का मतलब ये है कि जो ब्रांड है आपकी, उसका नाम या उसका सिंबल, जिसमें आपने लीगली क्या कर लिया है, गवर्नमेंट से लीगल राइट ले लिया कि इस साइन को या इस नाम को मेरे बिना कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता, तो वो क्या कहलाएगा, ट्रेडमार्क। यानी यदि आप ब्रांड नेम को रजिस्टर कर लेते हो तो ट्रेडमार्क में कन्वर्ट हो जाता है। कई प्रोडक्ट जब तुम लेते हो तो उसके नाम के साथ में TM लिखा रहता है, तो वो अंडर ट्रेडमार्क के लीगल रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस में होता है। लेकिन कभी उसमें R लिखा आ जाए तो मतलब ये है कि ट्रेडमार्क रजिस्टर हो चुका है, अब इस नाम को कोई दूसरा इस्तेमाल नहीं कर सकता। ब्रांड नाम, ब्रांडिंग के क्या है एडवांटेजेस, क्या है एडवांटेजेस ऑफ ब्रांडिंग, क्या है। तो ब्रांडिंग हेल्प्स इन प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन। ब्रांडिंग क्या करता है, प्रोडक्ट डिफरेंशिएशन करता है। जैसे सिंपली आप टूथपेस्ट परचेस करने गए और आपने बोला कि यार मेरे को क्लोजअप दे दो, कोलगेट दे दो, पेप्सोडेंट दे दो, दंत कांति दे दो बाबा रामदेव का, पतंजलि। तो इस तरीके से आप जाकर के बोलते हो और उसमें आपको कॉन्फिडेंस होता है कि नहीं यार ये प्रोडक्ट मेरे को क्या है, श्योरिटी देता है कि इसकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या होगी, है ना। डिस्प्ले प्रोग्राम, उसके बाद डिफरेंशियल प्राइस, ब्रांड वैल्यू यदि आपकी है तो आप अलग अलग कस्टमर से मतलब अपने प्रोडक्ट का अलग क्या कर सकते हैं, चार्ज कर सकते हैं, प्राइस आप अपना अलग डिफरेंशिएटेड रख सकते हैं। एज इन इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, यदि आप नया प्रोडक्ट लेके आते हैं, जैसे मैगी, मैगी के बाद नूडल्स, नेस्ले, नेस्ले पहले मैगी लाया, फिर मैगी के बाद क्या लाया, नूडल्स। और दो नूडल्स को जब उसने इंट्रोड्यूस किया तो आसान था क्योंकि उसकी एक ब्रांड बन चुकी थी नेस्ले की, मैगी, ठीक है। आगे बढ़े क्या, टोमेटो केचप, सूप, लाइक दैट। अच्छा, ये तो बिजनेसमैन का हो गया। अभी ब्रांडिंग से कस्टमर को क्या बेनिफिट है, कस्टमर को क्या एडवांटेज मिलता है, एडवांटेज ऑफ ब्रांडिंग टू कस्टमर। तो कस्टमर को क्या मिलता है, हेल्प इन प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन, आप प्रोडक्ट को पहचान सकते हो, है, प्रोडक्ट को पहचान सकते हो। क्या पहचान सकते हो, उसके नाम की वजह से, उसके सिंबल की वजह से। उसके बाद इंश्योर क्वालिटी, जब आप कोई ब्रांडेड प्रोडक्ट खरीदते हो तो आपको ये गारंटी होती कि नहीं यार प्रोडक्ट अच्छा होगा, है ना, खराब प्रोडक्ट नहीं है, ये क्वालिटी है इसमें। उसके बाद स्टेटस सिंबल है,
है ना। स्टेटस सिंबल, यदि आप ब्रांडेड चीजें लेते हो तो आपको अपने आप को प्राउड फील करते हो कि मेरा सोसाइटी में क्या है, कोई स्टेटस है, कोई नाम चलता है, स्टैंडर्ड लिविंग है मेरा, इसलिए मैं ब्रांडेड चीजें यूज करता हूँ। बराबर है। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड ब्रांड नेम, वेरी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में आने के चांसेस इस क्वेश्चन के बहुत ज्यादा होते हैं कि व्हाट आर द क्वालिटीज ऑफ ए गुड ब्रांड नेम। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट की ओर अब हम आगे बढ़ते हैं और हम पढ़ने की कोशिश करते हैं इसको। तो सबसे पहला जो ब्रांड नेम का फीचर है या कैरेक्टर है वो ये है कि क्या होना चाहिए, सिंपल एंड इजीली प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए। सिंपल एंड इजीली प्रोनाउंसिएबल होना चाहिए, आप आसानी से उसको बोल सकें, है ना। और शॉर्ट होना चाहिए। द ब्रांड नेम शुड बी सिंपल, शॉर्ट एंड इजी टू प्रोनाउंस एंड रिमेंबर, जैसे लक्स, सर्फ, वीआईपी एटसेट्रा। ठीक है। डिफिकल्ट है, हाइजीन, हिंज, हिंज का नाम लेना थोड़ा डिफिकल्ट है। सजेस्टिव होना चाहिए। सजेस्टिव मतलब जो ब्रांड नेम है वो आपके प्रोडक्ट को सजेस्ट करना चाहिए। जैसे बोला लिज्जत पापड़, लिज्जत पापड़ मतलब ब्रांड नेम क्या है, लिज्जत पापड़। तो उसने क्या कर दिया, आपका सजेशन दे दिया कि यार लिज्जत है मतलब पापड़ ही है ना। जैसे ममता मई, क्या आता है ममता मई का, अचार, आम के, मैंगो, है ना। एक और आता है निलोन्स, निलोन्स का भी पिकल्स आता है, अचार आता है ना निलोन्स का। निलोन्स का अचार बहुत महंगा आता है, 150-200 रुपए का 1 किलो अचार आता है आम का, मैंगो। तो सजेस्टिव हो जाता है। उसके बाद डिस्टिंक्टिव, डिस्टिंक्टिव मतलब ब्रांड नेम शुड बी यूनिक एंड डिस्टिंक्टिव, सेम टू सेम नहीं होना चाहिए, अलग हट के होना चाहिए। लिरिल, लिरिल साबुन आता है। उसके बाद स्प्राइट, है ना। फिर एडाप्टेबल होना चाहिए, जिसको लोग आसानी से पसंद करें, एडॉप्ट कर लें कि हाँ ये भी कुछ है ना। उसके बाद वर्सटाइल होना चाहिए। वर्सटाइल मतलब द ब्रांड नेम शुड बी वर्सटाइल सो दैट इट कैन accommodate any new product added to the line। इस तरीके का प्रोडक्ट होना चाहिए कि जो कोई नया प्रोडक्ट भी लेके आया ना तो उसमें लोगों को तकलीफ नहीं हो। जैसे मैगी वाला क्या लेके आया था, नूडल्स, है ना। कोलगेट वाला क्या लाया, कोलगेट में भी बहुत सारे आते हैं ना, कोलगेट हर्बल, कोलगेट वेद शक्ति, ऐसे करके बहुत सारे आते हैं, है ना। फिर लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। ब्रांड नेम से क्या होता है, लीगल प्रोटेक्शन मिलता है। क्यों, क्योंकि जैसे हल्दीराम है, तो हल्दीराम क्या है, रजिस्टर्ड ब्रांड है, आप उसका हर कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता, है ना। बराबर है, कानून से गवर्नमेंट ने पावर लेके रखा है। स्टेइंग पावर, स्टेइंग पावर मतलब ब्रांड आपकी बनी रहे पावर में, नाम उसका चलता रहे, है ना, आउटडेटेड ना हो, वो आउट ऑफ ट्रेंड ना हो जाए, निपट ही ना जाए। जैसे बाटा और फिलिप्स कब से चल रहे हैं, वर्षों से, है ना, ऐसा। तो ब्रांडिंग इट इज द प्रोसेस ऑफ गिविंग ए नेम, साइन और सिंबल ऑफ ए प्रोडक्ट। इसका आप चाहें तो ये बहुत बढ़िया है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। पैकेजिंग की बात अब हम कल करेंगे। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम मिलते हैं आपसे कल के सफर में। थैंक यू।